हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 8 की मैथ से है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमसे ये पूछा गया है कि कोई दो नंबर है जैसे कि 9 और 10 है। ठीक है, कोई दो नंबर है और उनका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो दोनों स्क्वायर आएंगे उनके बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी नेचुरल नंबर पूछा है यहाँ पर लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो एक नंबर है 9 इसका स्क्वायर, एक नंबर है 10 इसका स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 81 और 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे जो कि नेचुरल नंबर होंगे, ये हमसे पूछा है। ये हम बताएंगे, बड़ा ही आसान है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा छोटे छोटे नंबर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिया 1 और यहाँ पर लिया 2। अब 1 और 2, 9 और 10 में क्या सिमिलैरिटी है? जैसे ही हमारा 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 और 9 और 10 में क्या सिमिलैरिटी है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्या आएगा, तब जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो आप लगाएंगे। तो जब यहां से यहां तक के बीच में एक ज्यादा है, एक का डिफरेंस है, इसे हम बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, यहां से यहां तक के बीच में भी एक ज्यादा है, तो ये हम तभी लगाएंगे जब एक ज्यादा होगा, कंसेक्यूटिव नंबर होगा। ठीक है, जस्ट बाद वाला नंबर होगा। ठीक है, गिनती के तुरंत बाद वाला नंबर होगा तभी लगाएंगे। जैसे मान लो अगर ये हो गया 1 3 ऐसे हो गया, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ज्यादा नहीं दो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हो गया 9 11, तब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। कब लगाएंगे? जब सिर्फ एक ही ज्यादा होगा। ठीक है, एक बात समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मेट क्या है? ठीक है, अब जो ये नंबर है इसको हम मानते हैं कि ये n है, इसको हम क्या मानते हैं? n है। और इसको हम मानते हैं कि ये n+1 है। ठीक, क्या है? n+1 है। तो अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई नंबर n स्क्वायर है, n+1 के स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसके बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे? तो ये चीज मैं यहां लिख देता हूं। अगर कोई नंबर n स्क्वायर है और n+1 होल स्क्वायर है, ठीक इस फॉर्मेट में है। अगर कोई भी नंबर n स्क्वायर है, n+1 होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, मतलब 11 12 या फिर 20 21 ऐसे फॉर्मेट में है, तभी लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम कहाँ लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब एक ज्यादा होगा, कंसेक्यूटिव नंबर होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में पूछता है कि नेचुरल नंबर कितने होंगे, क्या पूछता है कि नेचुरल नंबर कितने होंगे, तो आपने क्या करना है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये स्मॉलर है और ये ग्रेटेस्ट है। तो आपने स्मॉलर वाले को पकड़ना है और उसका डबल कर देना है, छोटे वाले को लेना है और उसका दो गुना कर देना है, छोटे वाले को लेना है उसका दो गुना कर देना है। यहाँ पर छोटा वाला है एक, इसका दो गुना करेंगे तो दो आएगा, ऐसे 2 1 जा 2, कितना आएगा? 2 आएगा। तो बस यही हमारा इसका आंसर है। मैं करके भी दिखा देता हूं। जैसे देखो, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। अब इनके बीच में एक नंबर 2 आता है और एक नंबर 3 आता है, तो टोटल दो ही नेचुरल नंबर हुए, टोटल दो ही नेचुरल नंबर हुए। तो आपको छोटा वाला नंबर लेना है और उसका डबल कर देना है। ठीक, ये तो मैंने समझाया अपनी तरफ से लेकर के। एक दो एग्जांपल और समझा देते हैं, फिर मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां से हमारा आंसर क्या बना? अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर है तो उसका जो नेचुरल नंबर निकालना होगा, उसमें हम 2n कर देंगे। क्या कर देंगे? 2n कर देंगे, दो गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, दो गुना कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे। जैसे आपने मान लो ले लिया यहाँ पर कि 3 और 4। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 3 से एक ज्यादा है 4? हाँ, 3+1 4, 3 का कंसेक्यूटिव है 4। अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे? तो आप तो सीधे देख के बोलोगे छोटा है 3, 3 गुना है 6। पर अब इसको प्रूव भी करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया,
4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 9 के बाद कितना आता है 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और 15। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 आ रहे ना। तो कुछ ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, अगर सिर्फ इतना पूछे कि कितने नेचुरल नंबर होंगे तो आपको उसका डबल कर देना है छोटे वाले का। ये भी एक एग्जांपल था। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में जो यहाँ से हमसे पूछा है। हमसे क्या पूछा है यहाँ पर कि 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे। तो हम यहाँ पर पहले वाले में लिख देंगे नेचुरल नंबर बिटवीन, ये सब आप पहले लिख लीजिए इतना, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज। अब देखिए सबसे छोटा यहाँ पर क्या है 9, 9 हो गया हमारा n, तो यहाँ पर करेंगे 2n, कितना करेंगे 2n, तो 2n मतलब 2 इंटू 9, 2 9 18, 2 9 जाएगा 18, डबल कर देंगे 9 का, 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है n स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर, इसको आपको कहीं पर अप्लाई नहीं करना है, इससे बस आपको पहचानना है कि नंबर इस फॉर्मेट में है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 11 को n ले लेते हैं, तो n में 1 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, तो 12 यहाँ पर आया है, तो बस ये फॉर्मेट पहचानने के लिए है। मेन जो आंसर करना है वो आपको यहाँ पर करना है 2n पे। आंसर किस पे करना है 2n पे, मतलब कि नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो छोटा नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी प्रकार से दूसरा ले लेते हैं नेचुरल नंबर बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज। अब देखिए सीधे सीधे आपको छोटा कौन सा दिख रहा है 11, 11 टू 22, बस यही हमारा आंसर है। ठीक, आप चाहो तो इसे राइट कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।